नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। शिक्षा का स्तर सुधारने और हर एक बच्चा शिक्षित हो, इसी मंशा को लेकर शासन द्वारा कई लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की मनमानी के चलते ग्राम सुनवारी में शासन की मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। शासकीय हाई स्कूल सुनवारी में पढ़ने वाले लगभग 275 छात्र छात्राओं का भविष्य शिक्षकों की लापरवाही के चलते अंधकार में नजर आ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या है पूरा मामला। बताया जाता है कि विद्यालय अध्यापन के लिए अतिथि और रेगुलर शिक्षक मिलाकर कुल 11 शिक्षक पदस्थ हैं। वहीं सूत्रों की माने तो कुछ शिक्षक रेगुलर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो स्कूल तो लेट पहुंचते हैं लेकिन वापस समय से पहले ही चले जाते हैं। ऐसे में विद्यालय में पढ़ने आने वाले छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर खासा चिंतित हैं। उनका कहना है कि आधा सत्र बीतने को है लेकिन अभी तक पढ़ाई ना के बराबर हुई है। साथ ही देखा गया कि बच्चों की उपस्थिति लेने वाला कोई अध्यापक ही नहीं। जिन कक्षाओं में अध्यापक थे भी उनमें उपस्थित बच्चों से अपना स्वयं का पता नहीं बता पाने की बात सामने आई। देखा गया कि 8B व 9B के बच्चे अन्य की अपेक्षा में मैच्योर हो जाते, लेकिन बेसिक शिक्षक जानकारी से भी अनभिज्ञ पाए गए। तभी पत्रकार द्वारा मैहर विकास खंड शिक्षा अधिकारी से इस विषय पर बात की गई, तो दिलासा देते हुए उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को शिकायत करने की बात कही। कोई एक श्लोक सुनाओ। विद्या ददाति पुण्यं विनयाति याति पातित्वात् पातित्वात् धनानोक्ति धर्मा तथा सुखम। क्या नाम है? अतुल चौधरी। इसका मतलब जानते हो? जी। क्या हुआ अर्थ? विद्या को हमें पढ़ना चाहिए और उसको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, विद्या से ही ध्यान मिलता है। पहाड़ा कहाँ तक बनता है? 10 तक। 10 के ऊपर नहीं बनता। मैडम बताई नहीं? बताई हैं। कौन सी मैडम पढ़ाती? कौन से सर? उपेंद्र सर आए हैं? 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 नहीं बनती इंग्लिश, गणित बनती है? हैं? दुनिया पहाड़ा है? नहीं बनता। तुमसे कुछ नहीं बनता। पढ़ाए हैं? हिंदी में क्या क्या पढ़ाई हैं? पढ़ाना है ना। एक किताब पढ़ो। कौन कौन से क्लास है, सब्जेक्ट है इसमें? विषय कौन कौन सा है? कितने क्लास? इधर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के लिए कौन सा नंबर है? इंग्लिश में नाम के साथ पूरा एड्रेस लिखिए आप। चौक है? लेके आओ। क्या नाम लिखते हो? तेज से बोलो। कौन से क्लास में हो? 8th में। 8th में तुमसे क्या बनता है? मैथ बनती है? हैं? क्लास लगती है आपकी बराबर? रोज आते हो? कौन कौन से टीचर हैं आपके? कौन कौन से टीचर हैं? क्या नाम है? सभी टीचरों का नाम बताइए। इंग्लिश में क्या क्या पढ़े हो? हैं? कुछ बनता है इंग्लिश में? पोएम बनती है इंग्लिश की? क्या नाम है? हैं? तो आपसे पोएम बनती है इंग्लिश की? मैडम पोएम तो बताई होंगी। हैं? बनती है? नहीं बनती? जाएगा कोई पार्सल? नहीं, आपको पूरा एड्रेस लिखना। आपको पता लिखना है कि हम आपको फ़ोन किए हैं कि दिल्ली में आपका कोई सामान रखा हुआ है, कृपया अपना पता बताइए, हम आपको भिजवा दें। क्या हिंदी में कोई कविता सुना सकते हो? सुनाइए।
शर्माना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल। बताओ, बैठ जाओ। पायल सिंह, कितने सब्जेक्ट हैं आपके 8th क्लास में? 6 सब्जेक्ट बताइए। अच्छा, हिंदी में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? कोई पाठ कर, कितने पाठ हैं हिंदी में आपके? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप? 23 हैं और बोल रही हो 16। अच्छा, आप लोगों की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगी। टीचरों की नौकरी लोगे हैं? कुछ जानते नहीं हो। नहीं, ये बताइए कि मतलब किस पद में हैं आप यहाँ? मिडिल टीचर हैं। तो सुबह से कितनी क्लास ले लिए सर आप? सुबह से कोई क्लास लिए? पीरियड अभी मेरा आया नहीं, जब पीरियड आएगा तो मैं जाऊँगा। सर जैसे कि अभी कई क्लासों में देखा गया कि खाली क्लासेस हैं, वहाँ भी तो आप जा सकते हैं। सर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति से पूछिए ना। हाँ, जो यहाँ नहीं आप खाली हैं, आप जा तो सकते हैं वहाँ। जा सकते हैं, लेकिन अभी तो 8वीं जब से खाली है, 8वीं क्लास कोई आया नहीं, 6वीं खाली है, आप यहाँ जब से हम आए हैं तब से आप बैठे हो। फिर वही बात, तो आप देखें नहीं क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? क्यों बहस जबरदस्ती कर रहे हैं आप? हम जबरदस्ती बहस नहीं कर रहे हैं सर, आपसे पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। पीरियड जब आएगा सर तो मैं पता जाऊँगा अपना। चल, क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? मैं करण सिंह। करण सिंह जी। और किस पद से हैं अभी आप? मैं बीआरसी प्रभारी बीआरसी हूँ। वैसे मूल पद मेरा व्याख्याता है। शासकीय स्कूलों में 9th और 8th क्लास के बच्चों को अपना खुद का पता मालूम नहीं है, तो जिस प्रकार से शिक्षा पद्धति चल रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? और अगर ऐसा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, किसे मानते हैं आप? अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर देखेंगे हमारे इस सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 1 से LKG से कक्षा 8 तक सीमाएं हैं और 9th से 12th तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके अधीन ये रहता है स्टाफ। फिर भी हम उसका देखेंगे कि वहाँ का स्टाफ हमारे छात्रों को सही विकास क्यों नहीं कर पा रहा। सामान्य जानकारियाँ उनको अपने स्वयं के एड्रेस की अगर नहीं है तो निश्चित ही चिंता का विषय है और हम लोग इस पर विशेष अभियान चलाकर देखा जा रहा है कि शिक्षक अपने वेतन को लेके कई बार हड़ताल कर चुके, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में जाया जाए कि उनका काम कैसा है, वो आज साफ तौर पर दिखा कि बच्चों को जिस क्लास में है, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है, उस सब्जेक्ट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि बच्चा रेगुलर है। इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? कमी तो जहाँ वहाँ प्रधानाध्यापक हैं या जो शिक्षक हैं जिनका ये दायित्व है कि वो छात्रों को मानक स्तर में तैयार करें, उनका विकास करें, वो है और हमारे जन शिक्षक भी इसमें लगे हैं। विशेष बिंदुओं पर हम इस बात की तहकीकात और जांच लगभग सभी विद्यालयों में कराकर और अपने अमले को इस दिशा में विशेष काम करने के लिए आंदोलित और प्रेरित करेंगे और जहां कहीं ऐसा गंभीर स्थितियां हैं उनके प्रकरण को लेकर के उच्च कार्यालय को प्रेषित करेंगे। ये हमारे शिक्षकों का दायित्व है कि वो इन समस्त बिंदुओं को लेते हुए बच्चे को प्रेरित करें और उनको अपने देश, अपने विधायक, अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सामान्य जो विशेष चीज़ें हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक है, हर मंत्रिमंडल की पूरी जानकारी ना हो, प्रधानमंत्री का नाम पता हो, मुख्यमंत्री का नाम पता हो, हमारे मैहर का विधायक कौन है ये पता हो, हमारा सांसद कौन है ये जानकारी हो और आपके द्वारा है ये जानकारी हो और आपके द्वारा किसकी कमी महसूस कर रहे हैं सर? कमी तो हमारे जो शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं उन्हीं की कमी है। अब उसमें ये कोई आम लोगों की कमी तो है नहीं। क्या कार्रवाई करेंगे इस पर? कब इन
जो 2 स्कूलों का हमने नाम बताया, कब इनका निरीक्षण होगा आपके माध्यम से? निरीक्षण का दल गठित करके हम उसके माने जानकारी उसकी लेंगे और उसमें क्या कारण है कि ऐसा आप लोग उदासीनता बरत रहे हैं और छात्र इन सामान्य जानकारियों से महरूम हैं। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं और भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। फिर किस हिसाब से टीचर अपने वेतन वृद्धि को लेके ये हड़ताल करते हैं? तो बिल्कुल प्रश्न आपका वाजिब है और हमारे शिक्षकों को समर्पित भाव के साथ देश के शैक्षणिक उत्थान में योगदान देना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को करना चाहिए और इस दिशा में सूक्ष्म परीक्षण कर यदि जो भी उत्तरदायी व्यक्ति होगा उसके लिए हम उच्च कार्यालय को उल्लेख करेंगे और उनसे स्पष्टीकरण देंगे। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।